हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेंस। हमने कॉन्वेंस के रूल्स तो सीख लिए, लेकिन अगर हमें उनको अप्लाई करना नहीं आया तो हम कैसे उन रूल्स को जो है सीखना हमारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम अब सीखेंगे कि उनके रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्लास 7 के लिए हम लोग सीखेंगे आज कॉन्वेंस के एप्लीकेशंस। तो हमारा टॉपिक है आज का एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेंस। एप्लीकेशंस of convergence. So we start with our first problem that you will see here. So let us start with the first problem, question number 1. फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। दो ट्रायंगल्स हैं, एक एबीसी और एक एबीसी। इनमें एडी और एबी आपस में इक्वल है, सीडी और सीडी आपस में इक्वल है। आपको ट्रायंगल्स कॉन्वर्ट करने हैं। तो ट्रायंगल कॉन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो साइडें हैं। अब या तो हमारे पास कोई एंगल हो या कोई साइड और हो, तो हमेशा देखेंगे कि हमें और कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है। तो आपने देखा ये एसी जो है दोनों ट्रायंगल्स पे कॉमन है, ये थर्ड प्रॉपर्टी वही हो जाएगी। इस तरह से एक्स एक्सिस रूल लगा के हम दोनों ट्रायंगलों को कन्वर्ट कर लेंगे। अब आता है लिखेंगे कैसे। तो हम देखिए ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, एडीसी। तो इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए ये कैसे करके कन्वर्ट होगा। ए पे ए पड़ेगा, सी पे सी पड़ेगा, ये पलट के इस पे आ जाएगा। अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला डी किस पे आ जाएगा, बी पे। तो ए पे ए पड़ेगा, सी पे सी पड़ेगा, डी पे कौन पड़ेगा, बी। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई हमारी। अब हम पहला साइड पर लेते हैं एडी। इधर से जब एडी लेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा, एबी। कारण क्या आएगा, गिवन। दूसरा सीडी ले लीजिए, सीबी हो जाएगा गिवन। एसी एसी क्या है, कॉमन दो। इस तरह दोनों ट्रायंगल जो है एबीसी और एबीसी कन्वर्ट हो जाएंगे। और कौन सी कंडीशन होगी, बाई एस 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 कॉन्फ्लुएंस कंडीशन। इस तरह से हमने अपने ट्रायंगल्स को कन्वर्ट कर लिया। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ, इसमें दो साइडें दी थी और तीसरी दी नहीं थी, लेकिन हमने इसमें से पता लगा ली वो क्या थी, कॉमन थी। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सेकेंड प्रॉब्लम समझते हैं। ये दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है और एक डीबीसी है। इसमें एक साइड तो में इक्वल दी है, एसी और डीबी आपस में इक्वल दी है, और एक एंगल 90 90 का दिया हुआ बस। ठीक, और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो हो सकता है इसमें आरएचएस बन जाए। कोशिश करते हैं बनाने की। एक तो साइड में बराबरी है, खाली हाइपोटेन्यूज और चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 के सामने वाला यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। ये कॉमन साइड है दोनों में। इन ट्रायंगलों को अगर अलग से बना के देखें तो दोनों में कॉमन साइड आ गई है। ऐसे रख के देखिए, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। इधर से इस तरफ चलेगा ये, ऐसे रखें। तो ये दोनों साइडें एसी और डीबी इक्वल आ गई, और ये कॉमन साइड होगी दोनों, और ये एंगल 90 है। तो ये राइट एंगल हो गया ये वाला, और हाइपोटेन्यूज ये वाला हो गया, ये हाइपो हो गया। और ये क्या हो गया, हाइपो। और ये क्या होगी, साइड। तो इसमें क्या रख दिया, आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब आता है कि इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस क्या रही है। तो आप देखिए, आपको देखने से साफ साफ लग रहा है, इस टाइप को पलट के इसके ऊपर रखा जाए तो ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर आई रही थी, और डी किस पे आ जाएगा, ए पे। इसका मतलब बी पे तो सी पड़ेगा पक्का, और सी पे बी पड़ेगा, और ए पे क्या पड़ेगा, डी। ये हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई। अब लिखने का ढंग क्या रहेगा, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। अब ए पे पड़ रहा है हमारा डी, बी पे पड़ रहा है सी, सी पे पड़ रहा है डी। तो दूसरे का नाम क्या आ जाएगा, ए पे डी, बी पे
सी और सी पे बी। तो पहला राइट एंगल, इसका नाम क्या है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। बी पे क्या पड़ रहा है, सी, सी पे क्या पड़ रहा है, डी, ए पे क्या पड़ रहा है, डी, और ये दोनों कितने के 90, तो हो गया राइट एंगल। अब चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो लिखिए बी सी इक्वल टू सी बी कॉमन। अब चाहिए साइड, साइड इधर से क्या आएगी, ए सी, और उधर से आएगी डी बी, गिवन नहीं है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट हो जाएगा डी सी बी बाई आर एच एस कॉन्वेंस कंडीशन। How we have solved, you see, very easily we can solve the problems. We have to choose three conditions, हमें three conditions लेनी है, और उन्हीं कंडीशन के आधार पर जो भी कॉन्वेंस बनेगी वो हमें शो करनी पड़ेगी, और कंडीशन हमें ढूंढनी पड़ेगी। कुछ चीजें सीधी दी होगी, कुछ हमें सर्च करनी पड़ेगी, जैसे हमने BC को सर्च किया, BC इक्वल टू CB हो गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर मैं अगली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अब देखिए आपके सामने प्रॉब्लम है, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें AB और AC इक्वल है, ये AB और AC इक्वल है, AP और AQ इस तरह से ये भी दोनों इक्वल है, और आपको BQ और CP को इक्वल करना है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे तो आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा हमें कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं कि भाई कॉन्वेंस लगकर हमारा जो भी हमें प्रूव करना है वो आ जाए। तो ये ढूंढना बड़ा कठिन पड़ जाता है कभी कि हम कौन सा ट्रायंगल लें। इसमें बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, जैसे PBC QCBB ले सकते हैं, ABQ और APC भी ले सकते हैं। अब कैसे चुनेंगे, तो सबसे पहले विचार करिए कि ये दोनों साइडें तो इक्वल है, यानी जो भी ट्रायंगल लिया जाएगा वो इससे कनेक्टेड तो होगा ही होगा। दूसरा है AP, यानी ये भी आएगी दोनों साइडें, तो ठीक है। और तीसरा BQ जो लाना है, ये इससे हमें क्लू मिलता है इन तीनों साइडों से कि हमें ट्रायंगल लेना चाहिए। देखिए मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, एक तो ये वाला लेना चाहिए इस तरह से A Q और B, और दूसरा लेना चाहिए मुझे इस तरह से APC, इस तरह से ये A आएगा, ये P आएगा और ये C आएगा। तो आप देखिए इसमें ये दोनों एंगल तो हो जाएंगे हमारे कॉमन, क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं, और ये दोनों साइड हमें इक्वल दी हुई है क्वेश्चन में, और AP बराबर AQ बराबर AP, ये भी हमें दिया हुआ है। हमें BP बराबर BQ बराबर CB रखना है, तो वो CBCD से आ जाएगा। तो हम इसमें कौन सी कॉन्फ्रेंस आएंगे, ऐसे साइड फिर एंगल फिर साइड, फिर साइड एंगल साइड, ऐसे कॉन्फ्रेंस कंडीशन लगेगी। अब ट्रायंगलों के नाम कैसे कैसे हैं आप देख रहे हैं, अगर इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखना होगा तो पलट के रखा जाएगा, यानी P पे क्या पड़ेगा Q, A पे A पड़ेगा और B पे C। करस्पॉन्डेंस देख लीजिए, B पे C आएगा, P पे Q आएगा और A पे A आएगा। तो अब लिखना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ACB, पहला साइड यानी कि AB इक्वल टू AC गिवन, दूसरा साइड AQ बराबर AP, ये भी गिवन, दो साइड्स हो गई। तीसरा एंगल चाहिए, तो एंगल BAQ बराबर एंगल CAP, ये एंगल है कॉमन दोनों में। इन दिस वे हमारा ट्रायंगल ABQ जो आया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम कह सकते हैं BQ
टू सी बी, बी क्यू इज इक्वल टू सी बी, कारण सी बी सी डी, बी क्यू इस ट्रायंगल का आ गया, सी बी इस ट्रायंगल का। इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जब चलते हैं, कॉन्वेक्स के रूल्स में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसमें ए कॉन्वेक्स कंडीशन क्यों नहीं होती है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बट क्यों ए नहीं होती है, नो कॉन्वेक्स कंडीशन, आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, ट्रिपल ए क्यों नहीं होती है। तो अब इसको देखते हैं क्यों नहीं होती है। हम एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल बनाते हैं आपके सामने, इसकी साइड 5 cm है। अब आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों का सम 180 होता है। तो हर एक एंगल कितने का हो जाएगा, 60 का, 60 का और 60 का। एक और ट्रायंगल बनाता हूं मैं आपके सामने, ये है इक्विलेटरल है 6 सेंटीमीटर साइड का, इसके एंगल भी 60 हो गए। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगलों के एंगल्स आपस में इक्वल है, ए इंप्रूव हो रहा है, बट क्या साइड इक्वल आ रही है, 5 है या 6 है, 5 है या 6 है, 5 6 है। इन्हें हम सिमिलर तो कह सकते हैं, दे आर सिमिलर, मतलब अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, बट नॉट नेसेसरली बी कॉन्ग्रुएंट, नॉट नेसेसरली बी कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो अल्टीमेटली बात किस पे आ गई, कॉन्ग्रुएंट वो तब होंगे जब साइड्स की आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर बिना साइड इक्वल हुए हमें ऐसा कोई तरीका मिल रहा है जिसमें एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। इसी ही कारण है कि हम कभी भी ए कॉन्वेक्स कंडीशन नहीं होती, ए सिमिलरिटी की कंडीशन होती है। यहाँ मैं बता दूं सिमिलरिटी जो है क्या चीज होती है, जैसे हमने एक मान लीजिए छोटा सर्कल लिया और एक बड़ा सर्कल लिया, दोनों की शेप देखने में जैसे कि साइज क्या आ रहा है, इस तरह की फिगर्स क्या कहलाती है, सिमिलर फिगर्स कहलाती है, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब उनकी रेडियस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको भी नोट डाउन करिए, अक्सर ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल ए कॉन्वेक्स कंडीशन क्यों नहीं होती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएसए कॉन्वेक्स क्यों नहीं होती है, व्हाई नॉट एसएसएस, एसएसए, एसएस तो होती है। तो हमने क्या किया कि प्रॉब्लम बनाकर देखी कि सपोज हमें एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी, जिसमें साइड जो हमारी बीसी है वो 6 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, और एंगल बी जो है 30 डिग्री का, ये भी दिया हुआ है, और जो साइड एसी है वो हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। आप ये देखिए क्या इससे एक ट्रायंगल पॉसिबल होगा या दो। देखिए मैंने इसको बनाकर देखा तो क्या आया कि ये बीसी हमने 6 को खींचा, ये इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 30 का एंगल बनाया, उसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से काटा। तो आप देख रहे हैं आर्क की एक पोर्शन यहाँ कट सकती है और एक यहाँ, दो पोर्शन पॉसिबल है, एक ए पे है, एक ए डैश पे। इसका मतलब एक ट्रायंगल एबीसी बन सकता है इससे, और एक ट्रायंगल ए डैश बीसी बन सकता है। इसका मतलब जब हमें दो साइडें जो दी हुई हैं उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्लियर नहीं है, जैसे इंक्लूडेड एंगल ये वाला है या ये वाला है, ये क्लियर ही नहीं है हमें ये कितना है, तो दो एंगल पॉसिबल होंगे, समझ रहे हैं। इसका मतलब कि अगर इंक्लूडेड एंगल के अलावा कोई और एंगल दिया होगा तो ट्रायंगल एक नहीं दो पॉसिबल होंगे। इसका मतलब हमारे पास यूनिकनेस नहीं है कि ट्रायंगल एक ही होगा, दो पोजीशन पॉसिबल है। इसलिए पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि एसएसए के दौरान ट्रायंगल कॉन्वेक्स होगा भी या नहीं होगा, बिकॉज ऑफ टू ट्रायंगल्स पॉसिबिलिटी। तो इसलिए एसएसए कॉन्वेक्स कंडीशन कभी भी नहीं होती है। एसएसए में जरूरी नहीं ट्रायंगल आपका कॉन्वेक्स हो ही जाए, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये साइड 6 है, ये 4 है, लेकिन बीच का एंगल क्लियर नहीं है, तो बीच के एंगल की डबल पॉसिबिलिटी हो रही है। और अगर बीच का एंगल ये वाला क्लियर होता तो एक ही ट्रायंगल आता, क्योंकि आप यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं और इसके बाद जो है जितना भी एंगल आता है उसमें आप ये 4 सेंटीमीटर काटते तो एक ही पोजीशन पॉसिबल होती है, और यहाँ कितनी हो रही है, दो। इसलिए एसएसए कॉन्वेक्स कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, अक्सर हम ये कहते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और जब इक्वल होंगे तो उनकी एरिया भी बराबर होंगे। इसका मतलब अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या ऐसा जरूरी है कि अगर एरिया दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट्स होंगे या नहीं होंगे? कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये पक्के तौर पे कैसे कह सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स कंसीडर किए, राइट एंगल ट्रायंगल सही। एक में मैंने जो है यहाँ पर साइड्स लिए, सपोज दिस इज 6, दिस इज 4, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ABC मान लिया इसको हमने। और एक हमने PQR लिया, उसमें हमने क्या किया, PQR में हमने यहाँ पर ले दिया सपोज 8 सेंटीमीटर, और ये हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर। मतलब हमने इसको डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, और फिर से हमने ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। मतलब ये एंगल 90 है, ट्रायंगल हो गया। अब इसके एरिया की बात करिए, मान लीजिए ट्रायंगल PQR है। अब एरिया इसका कितना हुआ, एरिया हुआ ट्रायंगल ABC का एरिया कितना हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है BC, हाइट है AB, तो कितना हुआ, हाफ इंटू BC है 4, AC है AB है 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑन द अदर हैंड अगर हम PQR का एरिया देखें तो ट्रायंगल PQR का जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू QR बेस, और हाइट है PQ, हाफ इंटू 8 इंटू 3, 2 4 8, 4 3 12, दोनों की एरिया आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। क्या आपको लग रहा है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिल्कुल नहीं होंगे, बिकॉज ये साइड मैच नहीं कर रही, ये साइड मैच नहीं कर रही, तो ये बट दीस ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो एरिया इक्वल होने का ये मतलब नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, बट दीस ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसमें इसको चुनेंगे, ये ठीक है, ये करेक्ट है। एरिया जरूरी होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए पक्के तौर पे हम नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है टू लाइन सेगमेंट्स के कॉन्ग्रुएंस होने की क्या कंडीशंस है। तो अगर दो लाइन सेगमेंट दोनों आपस में बराबर होने तो उनकी लंबाई क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो दे शुड हैव सेम लेंथ, दे शुड हैव सेम लेंथ। अगर उनकी लेंथ इक्वल होगी तो लाइन सेगमेंट जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये कंडीशन होगी लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट होने की। कुछ ऐसे आते हैं, टू एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अगर दो एंगल्स हैं तो एंगल्स में हो सकता है, जैसे मैंने 60 का एंगल बनाया, इसकी आर्म्स हमने छोटी कर दी, और ये 60 का एंगल बनाया, इसकी आर्म्स बड़ी कर दी, लेकिन फिर भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब तक ये मैच करती रहेंगी, जब तक ये मेजर्स क्या होगी, मैच करती रहेंगी, तब तक वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ दे हैव सेम मेजर, इफ दे हैव सेम मेजर। नोट करके रखते हैं, एंगल्स के कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है केवल डिग्री इक्वल होनी चाहिए इसकी बस। थर्ड है स्क्वायर्स। अगर दो स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, स्क्वायर्स के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या है, अगर हम दो स्क्वायर्स बनाए, जब तक उनकी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी तब तक वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जैसे हमने एक 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बनाया, एक 5 का बनाया, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट जब कैसे होंगे, जबकि दोनों की साइड अगर 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी हो, तो इफ दे हैव सेम साइड, इफ दे हैव सेम साइड लेंथ, साइड की लेंथ उनकी बराबर होनी चाहिए। अक्सर पूछा जाता है कि दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो सर्कल की कंडीशन क्या होगी, सर्कल्स में क्या होगा, इफ दे हैव सेम रेडियस, इफ दे हैव सेम रेडियाई, अगर उनकी रेडियाई की वैल्यू सेम है तो सर्कल क्या होंगे, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक बराबर बनेंगे।
अक्सर रेक्टेंगल में पूछे जाते हैं ये कंडीशन, रेक्टेंगल में अगर हो तो क्या करेंगे, तो रेक्टेंगल में एल एंड बी शुड बी इक्वल, एल एंड बी ऑफ बोथ शुड रिस्पेक्टिवली बी इक्वल, पहले की दूसरे की एल के बराबर और पहले की भी दूसरे की बी के बराबर, बोथ शुड रिस्पेक्टिवली बी इक्वल, रिस्पेक्टिवली बी इक्वल, ये नोट करने की बात है। और ट्रायंगल के बारे में तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। ट्रायंगल ट्रायंगल कब होते हैं, जो उनमें ऐसे एस हो जाए, एस 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 हो जाए, आर एस एस हो जाए या ए एस ए हो जाए, कोई ना कोई कंडीशंस बन जाए, तो सिंपल तौर पे ये कह सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल देन आल्सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल, जैसे प्रूफ ऑफ बताने होते हैं कि पूछा था ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सारे स्क्वायर्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर अपनी साइड बराबर होंगी तभी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अक्सर पूछा जाता है कि इफ टू स्क्वायर्स आर इक्वल एरिया, अगर दो स्क्वायर्स के एरिया इक्वल है तो पक्का है साइड तो इक्वल ही होगी, जैसे 4 साइड तो एरिया 16 ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा कि अगर दो स्क्वायर के एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट पक्के तौर पे हो जाएंगे। और टू फिगर्स हैव इक्वल एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एरिया इक्वल होने से जरूरी नहीं वो कॉन्वर्ट हो जाए, स्क्वायर के केस में हो जाएगा, बाकी केस में जरूरी नहीं है। ट्रायंगल में या रेक्टेंगल में अलग अलग डायमेंशंस के भी एरिया इक्वल आ सकते हैं। इसके बाद इफ टू साइड एंड वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्वर्ट। तो अगर दो साइडें हैं और वन एंगल है और करस्पॉन्डिंग है, वो करस्पॉन्डिंग मतलब कि जिस पोजीशन में पहली साइड पहले ट्रायंगल क्या है उसी पोजीशन में दूसरी साइड आ रही, तो ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब अगला है कि इफ टू एंगल्स एट एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, टू एंगल्स एट एनी साइड, तो टू एंगल्स एनी साइड नहीं होनी चाहिए, हमने आपको ए से कॉन्ग्रुएंट में बताया था कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा एनी साइड वाला। उसके इफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, यानी ये बात कर रहे हैं ट्रिपल ए कंडीशन की, तो ट्रिपल ए तो होती नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। If hypotenuse and acute angle of a right angle triangle are equal to the hypotenuse and corresponding acute angle of the another right angle triangle, then the triangle are congruent। इसको बना के देख लेते हैं, एक हाइपो है एक acute angle है, तो आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसका और दूसरे वाले का हाइपो इक्वल है, ये दोनों साइडें इक्वल है और ये एंगल 90 है और मान लो ये 30 हो गया। तो अगर हमने कहा एक हाइपो है इक्वल और एक एक्यूट एंगल इक्वल है, 90 वाला अपने आप बराबर है, तो पक्का तीसरा एंगल भी अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो ए ऐसे कंडीशन से वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ये ट्रू हो जाएगा कि अगर एक हाइपोटेन्यूज और एक एक्यूट एंगल इक्वल दिया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ द अनदर राइट एंगल देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। केवल हाइपोटेन्यूज इक्वल होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, कि अगर आपसे कहें खाली हाइपोटेन्यूज इक्वल है बाकी कोई एंगल्स ना दे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो if two angles are congruent then corresponding, if two triangles are congruent then the corresponding sides and corresponding angles are congruent, ये सही है। अगर दो ट्रायंगल congruent है तो उनकी corresponding sides corresponding एंगल जो है congruent होंगे ही CPCT से, तो बिल्कुल सही है ये। तो इस तरह से आपने देखा, हमने आज के लेक्चर में आज के वीडियो में हमने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चंस जो है अपने ट्राई करें, जितने डिफरेंट क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे आपकी जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस की वो और पक्की होती जाएगी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।